अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। तो भाई साहब, आज की एक खास वीडियो में बात करने वाले हैं पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन और रिलीज को लेकर। भाई साहब, आप सबको पता है फिलवक्त ट्रेड विंडो जो है वो ओपन है, फिलवक्त ट्रेड चल रही है। अभी तक रिटेंशन का मरला जो है वो पूरा नहीं हो सका है। जब ट्रेड खत्म होगी उसके बाद आपके जो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये कब जो है वो रिटेंशन आएगी, कब जो है वो ट्रेड का मरला खत्म होगा, इसमें कितना जो है वो टाइम लगाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उनकी एक लिस्ट पीसीबी जारी करेगा। उसके बाद ये खत्म होगा, रिटेंशन का मरला स्टार्ट किया जाएगा कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो रखना है, कौन कौन सा नहीं रखा। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि कल तक जो है वो रिटेंशन विंडो ऑफ की जाएगी, बस खत्म हो जाएगा, इतना ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा तौर पर आपकी पहले जो ओवरसीज प्लेयर की लिस्ट होती है वो आती है, फिर उसके बाद रिटेंशन का मरला ऑफ किया जाता है। तो आज की एक खास वीडियो जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के हवाले से, कौन रिटेन हो रहा है, कौन रिलीज हो रहा है, क्या सैम अयूब भाई साहब रिलीज होने जा रहा है, कहां जो है वो सैम अयूब की अदला बदली चल रही है, क्या करना चाह रही है आपकी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी। इस पर जो है पूरे तरीके से वीडियो लेकर आ चुका हूं आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई रोज जो है पीएसएल के रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट जो है वो देता ही रहता है। तो सबसे पहले भाई साहब, अगर रिटेन प्लेयर की बात करें तो पिछले साल जो इनकी परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की, वो कुछ महदूद जो है वो सारी परफॉर्मेंस थी। सबने ही जो है वो अच्छी खासी पेशावर ज़ल्मी में परफॉर्मेंस दी थी। बाबर आजम ने बड़े तगड़े जो है वो रन किए थे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस आपको पता है कि 80 उसने जो है वो तकरीबन बेस्ट चल रहा था उसका। इसके अलावा हर मुकाबले में मोहम्मद हारिस जो है वो कुछ ना कुछ रन करके दे ही रहा था। मिडिल ऑर्डर में आके स्टेप बाय स्टेप हसीबुल्लाह का भी कुछ इस तरीके से था। और 6 ओवर अगर सैम अयूब पिछले साल खेल के जा रहा था तो पेशावर ज़ल्मी को तगड़ा जो है वो एक रिटेंशन जो है वो शिप बनाकर दे रहा था आपका सैम अयूब। इधर इस पर ही बात करेंगे। ट्रेंट बोल्ट की भी मैं बात करूंगा कि ट्रेंट बोल्ट को कहां जो है वो रखना चाहेगी पेशावर ज़ल्मी। ट्रेंट बोल्ट का आप सब पूछ रहे थे ना कि ट्रेंट बोल्ट आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। आगे चल के जो है मैं आपको बताऊंगा। पहले रिटेन रिलीज पर बात कर लें, फिर आगे चल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर और भाई साहब रिटेन जो करेगी पेशावर ज़ल्मी वो बाबर आजम रहने वाले हैं, जिन्होंने पिछले साल तगड़े जो है वो स्कोर किए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो मोहम्मद हारिस को जो है वो यहाँ पर रिटेन करेगी आपकी पेशावर ज़ल्मी। तीसरे नंबर पर सैम अयूब, तीनों की तगड़ी परफॉर्मेंस थी, तीनों के तीनों रिटेन होने जा रहे हैं। चौथे नंबर की अगर बात करें तो वहां पर आपके रहने वाले हैं भाई साहब हसीबुल्लाह, और फिर 5वें नंबर पर कैडमोर भाई साहब टॉम कूलर कैडमोर। हसीबुल्लाह, टॉम कूलर कैडमोर भाई मिडिल ऑर्डर में आके जो बैटिंग करके गए पिछले साल पेशावर ज़ल्मी की, मुझे बाकायदा तौर पर यही इंफॉर्मेशन मिली है कि इन दोनों को जो है वो रिटेन किया जा रहा है और करना भी चाहिए। टॉप परफॉर्मेंस को देखकर मैं भी यही लिस्ट जो है वो खुद तैयार करता, लेकिन जो मुझे मिली वो भी लेके आया। उसके अलावा शरफैन रदरफोर्ड का काफी लोग पूछ रहे थे कि वो मुश्किल है। शरफैन रदरफोर्ड पिछले साल कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं थी, पेशावर ज़ल्मी नहीं जाएगा, रिटेंशन कुछ टॉम कूलर को जो वो कर लेगा। और प्लेटिनियम कैटेगरी की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर मौजूद है। कोई ऐसा प्लेयर बाबर आजम के साथ नहीं है जिसको पेशावर ज़ल्मी ने प्लेटिनियम कैटेगरी में रखा हो। तो इसी के चलते हुए ट्रेंट बोल्ट आ सकता है। अगली बात करें तो आगे रहने वाले हैं आपके पास अरशद इकबाल, इसके अलावा खुरम शहजाद, इसके अलावा भाई साहब आपके आमिर जमाल। टॉप परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल, टॉप परफॉर्मेंस जो है वो तीनों की रही। और खुरम शहजाद आपको पता है फिल वक्त जो कप चल रहा है उसमें भी खासी जो बेहतरीन बॉलिंग करके दे रहे हैं खुरम शहजाद। तो मैं समझता हूं कि इन तीन जो बॉलर है, इनकी जो मेन फास्ट बॉलर, ये इनको करेगी। मेन ये जो वाइस रहा है पिछले साल आपके पास कोई मेन वाइस बॉलर नहीं था सिवाय वहाब रियाज के। ये लड़के थे डोमेस्टिक वाले, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सलमान इरशाद, ये डोमेस्टिक वाले कुछ लड़के थे जिनको लेकर पेशावर ज़ल्मी चल रही थी। लेकिन फिर ही बहरहाल बॉलिंग अच्छी करके दी थी पिछले साल खुरम शहजाद लोग ने, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन इस साल आपको कोई एक मैन बॉलर रखना है। वहाब रियाज भी अब चला गया, जिसको 50 ओवर का तजर्बा हो। ट्रेंट बोल्ट आ सकता है पेशावर ज़ल्मी में। नसीम शाह की तो ट्रेड बन नहीं पा रही, तो मुश्किल है कि नसीम शाह है, बनती है तो फिर इस तौर पर नसीम शाह की बनती है। आप सैम अयूब और हसीबुल्लाह को कट कर दें, नसीम आ जाएगा, इनकी इस तरीके से बनती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी फिल वक्त इस चीज पर परेशान है कि कौन सा ऐसा मेन फास्ट बॉलर जो पिक किया जाए जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई हो, तगड़ी क्रिकेट खेली हुई हो, 50 ओवर की क्रिकेट खेली हो, लीग्स खेली हुई हो। फिल वक्त इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है। लेकिन ये इस बाज़ाब्ता तौर पर जो प्लेटिनियम कैटेगरी खाली पड़ी है, ये प्लेटिनियम कैटेगरी में अगर ट्रेंट बोल्ट अब
नजर आ जाए तो क्या पता ये ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में शामिल करना, फटाफट पिक करने की कोशिश करेगी आपकी पेशावर ज़ल्मी। ट्रेंट बोल्ट की तरफ जाएगी, इसको प्लेटिनम कैटेगरी में यहाँ पर लेकर आएगी। दूसरी बात रहेगी दानिश अजीज है, रोहमन पोवेल, जेमी निशम, इनके नाम भी बाज़ाब्ता तौर पर सामने, लेकिन मैं इनको नहीं रख रहा। रोहमन पोवेल ने परफॉर्मेंस दी थी मानते, लेकिन इसको रिलीज कर देगी, रिटेन बहुत मुश्किल है। दानिश अजीज भी हो सकता है कि रिलीज हो जाए, रिटेन ना हो। इसके अलावा अरशद इकबाल ने कोई खासी बॉलिंग नहीं की थी पिछले साल पेशावर ज़ल्मी से, वो भी क्या पता भाई साहब रिलीज हो जाए। ये कुछ रिटेन रिलीज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की रहने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैम अयूब का जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है कि पेशावर ज़ल्मी सैम अयूब को जो है वो रिलीज कर दे या साइड में कर दे, कोई और बॉलर लेके आ जाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो 6 ओवर में इनको रन निकाल कर दे रहा है। अगर पेशावर ज़ल्मी को सैम अयूब को बाहर करना ही होता तो वो पहले ट्राई करती, जब उन्हें नसीम शाह मिल रहा था सैम अयूब के बदले, हसीबुल्लाह के बदले, तो वो पहले ही दे देती, पहले ही कर देती। लेकिन अब कहां से इनके पास सोच आ गई कि अब सैम जो है वो बाहर जाए, क्या पता नसीम को ला रहे हो, दोबारा ट्रेड जो है वो कर रहे हो कोयटा से। तो बस अब तक मुश्किल है कि सैम अयूब को जो है वो ड्रॉप करें। उम्मीद है आपको रिटेंशन रिलीज इनकी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें और अगली वीडियो में आपने बताना है कि कौन सी वीडियो जो है वो अगली बनाऊं, किसकी रिटेंशन लिस्ट जो है वो तैयार करके लाऊं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।